अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। और बच्चों, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिग रॉबिन्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, या आपने वैसे भी रॉबिन्स दूसरी भी पढ़नी है तो आप कैसे आप अपने लिए आसान बना सकते हैं। मुझे टेक्स्ट रिसीव हो रहे थे कि मैं बताऊं कि मैंने कैसे पढ़ा था, क्योंकि मुझे बिग रॉबिन्स पसंद थी और यहाँ पे एफजे में ज़्यादा पढ़ी भी बिग रॉबिन्स ही जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना, बिग रॉबिन्स एंड पे बहुत मुश्किल हो जाती है कवर करनी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में पढ़ सकते हैं जैसे मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। वरना आप मीडियम के साथ जा सकते हैं, मीडियम में भी कोई मसला नहीं है। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे ना वो मीडियम में भी मतलब इनफ थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो थी बोन्स का टॉपिक मैंने वहाँ से किया था। उसके अलावा एक टॉपिक था कौन सा था भला, मुझे भी याद भी नहीं आ रहे, लेकिन मैंने बहुत कम टॉपिक्स वहाँ से किए थे। मोस्टली मैंने बिग ही पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको बिग पढ़ने के लिए हौसला चाहिए होता बहुत, ठीक है, तो अगर आप बिग पढ़ना चाहते हैं तो आपको साथ मेहनत करनी होगी, साथ साथ तो चीज़ों की शॉर्ट लिस्टिंग साथ साथ करनी होगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप बिग ही बेशक कंटिन्यू कर लें। मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं जिनको जो है ना एक सिरे से एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है शुरू से, कि कैसे बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ को चलती आ रही है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि मुझे पसंद थी बिग। आई डोंट नो कि आपको मीडियम पसंद है या जो भी, लेकिन मुझे पैथोमा भी बहुत पसंद थी। पैथोमा साथ ज़रूर रखिएगा। वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा, या आपको शॉर्ट लिस्टिंग समझ लें, उसमें हेल्प करेगी आपको। तो जो चीज़ें आपको यहाँ से मुश्किल लग रही है, फॉर एग्जांपल WBC और RBCs वाले टॉपिक, ब्लड के टॉपिक वहाँ पे बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। स्किन का टॉपिक होता है, स्किन का टॉपिक आपने इतनी बड़ी बुक से नहीं करना होता क्योंकि उसमें से इतना आना ही नहीं होता। उसमें से MCQs, एक दो MCQs आने होते हैं, कभी SCQ का एक आधा पार्ट आना होता है बस, और कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए आपने स्किन का टॉपिक जो है वो आप उधर से कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टिव करना होता है। उसके अलावा CNS की मैंने क्लासिफिकेशन जो थी वो यहाँ से बिग रॉबिन से की थी, और सिलेक्टेड टॉपिक उसमें से करने होते हैं, वो पूरी नहीं करनी होती CNS भी। उसमें से भी बहुत सिलेक्टिव सा सिलेबस होता है, तो वो एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और हमें वैसे काफ़ी MCQs आ गए थे CNS में से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गए थे। आई विल शेयर मेरे अपने शॉर्ट लिस्टिंग जो मैंने उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया था, तो वो मैंने सारे सेपरेटली कर दिया था क्योंकि इतनी बड़ी बुक पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। अच्छा छोड़े, अब मैं आपको अपनी ज़रा बुक दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो टॉपिक्स बिग से पढ़े थे वो मैंने कैसे पढ़े थे। ये हमारा रीनल का टॉपिक है, तो ये मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे इसको किया हुआ है। सॉरी, ये देखें इस तरह, ये देखें चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करते जाएं। और ये देखें जैसे मॉर्फोलॉजीज़ है ना, ये मॉर्फोलॉजी, उसको फिर मैंने जो है वो इस तरह लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने कुछ चीज़ें ये देखे जो ऊपर लिखी हुई हैं, पैथोमा से कुछ पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ये क्लासिफिकेशंस और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पैथोफिजियोलॉजीज़, वो ऐसे लिखी हुई हैं। ये मॉर्फोलॉजीज़ हैं, ठीक है। ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है। और ये जो टॉपिक, ये वाला टॉपिक यहाँ पे बिग में है ही नहीं, आई थिंक सो, तो वो इसलिए लिखा हुआ है। और ये देखें, ये मतलब एक छोटा सा रिव्यू, फिर उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी और पैथोजेनेसिस के अंदर मैंने जीन्स को हाईलाइट कर लिया। बच्चों जीन्स की जो है ना नेम आप याद कर लें, लोकेशन याद नहीं होती ना पूछी जाती है, ठीक है। आप बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खपने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद रहती भी नहीं है, इतना सारा कुछ होता है। ये जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव था, ये इसके नीचे मतलब इस तरह करके ना शॉर्ट लिस्टिंग्स, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखें ये पूरी, और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक इमेजिनेशन वे भी होता है कि आप कैसे एक ना माइंड स्केच बना सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें तो करनी, जो नहीं करनी वो अंदर से काट दीजिएगा, सारा नहीं करना होता। बिग से भी ना आपने मार्किंग करके पढ़ना है कि क्या पढ़ने वाला है। जो मैंने नहीं मार्क किया हुआ यहाँ पे, जो नहीं पढ़ा हुआ, तो वो बस निकाल देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी। यहाँ पे देखें, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैंने अपना एक माइंड स्केच बना लिया था कि बुक में उन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि कॉर्टेक्स के अंदर पेल येलो ग्रे कलर के नोड्यूल्स हैं, वो नोड्यूल्स के अंदर फिर वो सेल्स हैं, सेल्स की फिर आगे अरेंजमेंट्स हैं। तो मैंने ना अपना माइंड स्केच बनाया था और उसको फिर इस फॉर्म में कि कॉर्टेक्स में है, तो कॉर्टेक्स में क्या है कि सर्कमस्क्राइब नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स के अंदर क्या है, उसमें सेल्स हैं, सेल्स किस फॉर्म में है, किस शेप के हैं, तो वो ये सेल की शेप हो गई। और फिर उसके बाद जो है ना ऊपर जो ये मैंने बनाया हुआ ये वाला, इसमें मतलब उसकी स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है या वो उसका
कौन सा पेपिलरी या जो भी है स्ट्रक्चर, तो ये फॉर्म्स उसकी इस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अब ऑन्कोसाइटोमा है, तो उन्होंने कहा था कि ये कलेक्टिंग डक्ट के सेल में, तो मैंने एक इमेजिनेशन बनाई कि कलेक्टिंग सेल डक्ट बनाई, फिर उसके सेल्स को हाईलाइट किया, फिर देखा कि इसमें क्या क्या कुछ है। ये देखें, मतलब ये अब इसमें था कि 3 सेल्स थे, तो मैंने उनकी शेप्स बना ली ताकि मुझे याद रह जाए, ठीक है। और दिस इज सी दिस, ये मॉर्फोलॉजी, ये इन्होंने कहा था कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में था, तो मैंने उसकी डायग्राम बनाई और उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस तरह करके मैं अपनी माइंड स्केचेस बनाती हूँ ना, तो इस तरह करके, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। उसके अलावा ये बिग रॉबिन से मैंने पढ़ी थी। ये देखें, यहाँ मैंने पास्ट क्वेश्चंस लिख लिए थे, और ये क्लासिफिकेशंस, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये इन्हीं पैराग्राफ्स को शॉर्ट लिस्ट करके ना तब अपनी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेती हूँ मैं। ये देखें, ये इसके पीछे लिखा हुआ होगा, ये काम मैंने किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मुझे बिग रॉबिन्स पढ़ने में भी कोई मसला नहीं हुआ था। तो इसलिए अगर आप बिग पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर पे एफजे वाले ज़्यादा बिग पढ़ते हैं, तो बाकी तो मोस्टली मीडियम से गुजारा हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको बेस चाहिए होती है। तो इसलिए आप इस तरह कर सकते हैं, अपनी बेस बनाएं, आपको जो समझ आता है वो निकालें और लिख लें। पैथोमा साथ पढ़ रहे हैं, तो पैथोमा से जो आपको पॉइंट निकलता है वो आप स्टिकी नोट पे लिखें और पेस्ट कर लें। ये काम, ये देखें, ये डिफरेंट हाइलाइटर्स आप यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। ये दिस इज़ माई बुक, ये बहन ने बहुत मेहनत की हुई है। ये क्वेश्चंस, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये मैंने उधर से जवाद बुक है वहाँ से निकाल के चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब डिफरेंट बुक्स से आप कलेक्शन कर सकते हैं। ये आगे अब देखें, लंग्स का पोर्शन है, तो यहाँ पे ये देखें, मेरी सारी बुक आपको ऐसे रंगीन सी ही मिलेगी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये सारी मॉर्फोलॉजी जो है ना, मॉर्फोलॉजी ख़ास तौर पे, ये देखें, कोई मॉर्फोलॉजी मैंने छोड़ी नहीं हुई है। ये देखें, हर मॉर्फोलॉजी शॉर्ट लिस्ट करके लिखी हुई है। ये देखें, सी दिस, मेहनत तो मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। तो इसलिए आपको डिस्टिंक्शन आए ना आए, लेकिन आपको अच्छे डॉक्टर बनना है, आपको अच्छी बुक पढ़नी है, तो आप शॉर्ट बुक्स पढ़ के मार्क्स तो ले लेंगे, आप पास क्वेश्चंस करके आप गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छी बुक पढ़ते होते हैं, रिकमेंडेड बुक। आप अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ लें, पास होने के लिए बेशक पास पेपर कर लें, लेकिन अपनी कॉन्सेप्ट अच्छे बनाए, लोगों की जाने आपके हाथों में होनी है इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो। अल्लाह हाफिज़।